हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं क्लास 9th का जो चैप्टर 6th है बायोलॉजी का, दैट इज़ टिश्यू, उसे स्टार्ट करूँगी। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर आपको पता है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। हमने पढ़ा है ये लास्ट चैप्टर में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यानी कि जो सिंगल सेल से बने होते हैं, उनका जो सिंगल सेल होता है वही सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे अगर हम अमीबा का केस लेते हैं तो अमीबा का जो एक सिंगल सेल है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल्ड है, तो एक सिंगल सेल ही सारी मूवमेंट्स को कैरी आउट करता है, जैसे फूड का इनटेक, गैशियस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर जो ये सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं टू कैरी अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये एक स्पेसिफिक फंक्शन को ही परफॉर्म करते हैं। हर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स से किया जाता है। ये जो सेल्स होते हैं ये पर्टिकुलर फंक्शन को ही परफॉर्म करते हैं, इसीलिए एफिशिएंटली फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। ह्यूमन बींग्स में मसल सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिससे मूवमेंट होती है। नर्व सेल्स का काम होता है मैसेजेस को कैरी करना। ब्लड फ्लो करता है ताकि जो ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन का, फूड का, हार्मोन्स का और वेस्ट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्ट हो सके। प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम, जो कंडक्ट करते हैं वाटर और फूड को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम बटा हुआ है। सेल्स जो हैं वो एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। ये सेल्स ग्रुप में काम करते हैं और इसका मतलब क्या है, जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो एक क्लस्टर ऑफ सेल्स से परफॉर्म किया जा रहा है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स से परफॉर्म किया जा रहा है। एक बॉडी में डेफिनेट प्लेस पे ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो ये जो क्लस्टर है सेल्स का, इसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये सेल्स का ग्रुप मतलब जो टिश्यूज़ होते हैं ये इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि जो फंक्शन है वो हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म हो सके। ब्लड फ्लोएम और जो मसल्स हैं वो टिश्यूज़ के ही एग्जाम्पल हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। सेल्स का वो ग्रुप जो सिमिलर होता है इन स्ट्रक्चर और इस ग्रुप के सेल्स जो होते हैं वो साथ में काम करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट सेक्शन में आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़। हमें ये देखना है कि जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं क्या वो सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़ से मिलकर के बनते हैं। अब हमें प्लांट्स और एनिमल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंपेयर करना है। क्या दोनों ही सेम स्ट्रक्चर रखते हैं? क्या दोनों का सेम फंक्शन होता है? हमने डिफरेंस देखा है दोनों में। प्लांट और एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। प्लांट्स जो हैं वो स्टेशनरी हैं, मतलब फिक्स्ड है एक जगह पर, वो मूव नहीं करते। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपराइट रहते हैं, तो उनको लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज़ की ज़रूरत है जो उन्हें खड़े रहने के लिए सपोर्ट करें। एक पोजीशन में स्टेशनरी उन्हें रहना है, तो अपराइट पोजीशन में रहने के लिए सपोर्टिव टिश्यूज़ लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जो सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं ये जनरली डेड सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। एनिमल्स को अगर हम देखते हैं तो एनिमल्स मूव कर सकते हैं इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू दी प्लांट्स। और जो ज़्यादातर टिश्यूज़ एनिमल्स के होते हैं वो लिविंग होते हैं, मतलब वो लिविंग सेल से मिलकर के बने होते हैं। एक और डिफरेंस प्लांट और एनिमल्स में ये है कि इनका जो ग्रोथ का पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कुछ रीजन्स तक लिमिटेड होती है, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। और प्लांट्स में कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनके सेल्स थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करते रहते हैं। ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये सर्टेन रीजन्स में ही मिलते हैं। डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे प्लांट के टिश्यूज़ को हम क्लासिफाई करते हैं एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यूज़ को हमने कैसे डिवाइड किया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि ग्रोइंग टिश्यू है एंड परमानेंट टिश्यू। सेल ग्रोथ जो एनिमल्स में होती है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है। कोई ऐसे डिमार्केशन नहीं होती कि डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स एनिमल्स में प्रेजेंट हो। मतलब जो एनिमल्स में ग्रोथ होती है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स की, वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है और लोकलाइज्ड है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में। अगर हम देखते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स को, तो उनसे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम स्पेशलाइज्ड और लोकलाइज्ड होता है।
इन फंडामेंटल डिफरेंसेस से ये पता चलता है कि जो दोनों का मोड है लाइफ का वो डिफरेंट है। दोनों ही ग्रुप्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनका फीडिंग मेथड भी डिफरेंट है। अगर हम प्लांट्स को देखते हैं तो प्लांट्स सेडेंटरी हैं, मतलब स्टेशनरी हैं, एक जगह फिक्स्ड रहते हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं वो एक्टिव लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इन चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि जो इनके ऑर्गन सिस्टम का डिज़ाइन होगा वो डिफरेंट होगा। इन डिफरेंसेस के बेसिस पे हमें कॉम्प्लेक्स प्लांट्स और एनिमल्स में टिश्यूज़ जो प्रेजेंट हैं उनके बारे में पढ़ना है। प्लांट टिश्यूज़ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अंटिल देन, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।